नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आज की और एक बेहतरीन कहानी में। दोस्तों, आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं वो एक मालिक और एक नौकर के ऊपर है। दोस्तों, कैसे एक मालिक अपने नौकर को बेपनाह प्यार देता है, उसे हर तरीके की इज्जत देता है, मगर वही नौकर एक दिन उनके सीने में खंजर भोंक कर भाग जाता है। और दोस्तों, उसके बाद फिर उस नौकर के साथ क्या होता है, दोस्तों हम यही सब कुछ जानेंगे। दोस्तों, दरअसल वो जो नौकर है अपने मालिक को बहुत बड़ा धोखा देता है, जिसका मतलब साफ था कि वो एक तरफा अपने मालिक के सीने में खंजर भोंक कर ही भाग गया जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस कहानी को विस्तार से। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक छोटे से गांव की, जिस गांव का नाम था चंदरपुर। दोस्तों, वहां पर एक बड़ा ठाकुर साहब रहता था। दोस्तों, उसके पास जो है बहुत सी जमीनें थी और बहुत सी उसकी जगह थी शहरों में भी। दोस्तों, वो बहुत ही धनी इंसान था और इसी के बीच दोस्तों उसके पास एक नौकर था जो बहुत ही वफादार और भरोसेमंद इंसान था, जिसका नाम था माधव। दोस्तों, माधव जो था उनके घर का एक सच्चा पहरेदार था। दोस्तों, ठाकुर साहब जो थे माधव पर आंखें बंद करके विश्वास रखते थे। अगर माधव के बारे में कोई भी ठाकुर साहब से गलत सलत से बात करता था तो ठाकुर साहब उनसे कहते थे कि माधव मेरा नौकर नहीं बल्कि मेरे घर का बड़ा बेटा है। और फिर दोस्तों इस तरह से जो है ठाकुर साहब जो है माधव पर बहुत ही भरोसा करते थे। दोस्तों, माधव के पास ठाकुर साहब के हर तिजोरी की चाबियां थी। दोस्तों, वैसे तो चाबियां ठाकुरायन के पास होनी चाहिए थी, मगर सब जो कारोबार था वो माधव ही देखता था। दोस्तों, जितने भी ठाकुर साहब के कारोबार थे वो सब माधव के भरोसे पर ही चलते थे। ठाकुर साहब जो है किसी भी चीज में और किसी भी व्यवहार में दखल अंदाजी नहीं करते थे। दोस्तों, इस बात का सबसे बड़ा रीजन ये था क्योंकि ठाकुर साहब का भरोसा करना माधव के ऊपर इसलिए ज्यादा हो चुका था क्योंकि एक बार जो है ठाकुर साहब के लड़के को सांप ने काट लिया था और तभी जो है माधव ने बिना अपने जान की परवाह किए अपने मुंह से उस सांप का जहर निकाला था और महीने भर तक ठाकुर साहब के लड़के के पास वो अस्पताल में टिका रहा और उसकी सेवा उसने अपने छोटे भाई से भी बढ़कर की। और इसी के चलते जो है दोस्तों ठाकुर साहब के दिल में माधव के लिए एक अलग ही जगह बन गई थी। मगर दोस्तों, कहते हैं इंसान के ईमान का कोई भरोसा नहीं होता, वो कब बिगड़ जाए और कब डामाडोल हो जाए। दोस्तों, यही बात भी माधव के साथ हुई। दरअसल दोस्तों हुआ यूं कि एक दिन जो है ठाकुर साहब माधव को लेकर शहर जाते हैं और फिर दोस्तों उसके बाद जो है ठाकुर साहब माधव को कहते हैं कि माधव, हम शहर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मैं शहर में जो मेरी एक जमीन है वो मैं बेचने जा रहा हूँ, उसके अब बहुत ही अच्छे दाम मिल रहे हैं। और फिर दोस्तों तभी जो है ठाकुर साहब उनकी जमीन पर पहुंच जाते हैं और सामने से खरीदने वाली पार्टी भी आ जाती है। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है ठाकुर साहब के जमीन का जो सौदा है वो पूरे 50 लाख रुपए में तय हो जाता है। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है वो लोग ठाकुर साहब को 50 लाख रुपए कैश देते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो है उन 50 लाख रुपयों को देखकर माधव की आंखें फटी की फटी रह जाती है। और फिर दोस्तों उसके बाद से ही जो है माधव के अंदर अब लालच पैदा होने लगा था
और फिर दोस्तों उस दिन जो है ठाकुर साहब और माधव घर आ जाते हैं। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है वो सब खाना खाते हैं और माधव अपने कमरे में जाता है। मगर उस रात माधव को नींद नहीं आती। हर बार उसके आंखों के सामने जो है वो 50 लाख रुपए की गड्डियां ही आने लग जाती है। मगर दोस्तों माधव जो है अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश तो करता है, मगर वो लालच के आगे हार जाता है। दोस्तों माधव मन ही मन सोचता है कि उसने अपने जीवन के 35 साल इस घर में गुजार दिए, बदले में उसे क्या मिला? बस ये पुराना सा कमरा और ये पुराने कपड़े और एक कुत्ते की वफादारी का नाम, बस इसके अलावा उसे कुछ नहीं मिला। और तभी दोस्तों माधव सोचता है, अगर मैं ये 50 लाख रुपए लेकर भाग जाता हूँ तो मेरी जिंदगी बहुत ही अच्छे से कट जाएंगी, मेरे भी नौकर चाकर होंगे, मुझे किसके आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर दोस्तों तभी जो है माधव एक चिट्ठी लिखता है। उस चिट्ठी में वो साफ साफ लिखता है कि ठाकुर साहब मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मेरी वफादारी जो है लालच के आगे हार चुकी है, मुझे क्षमा कर देना। अब मैं आपकी जिंदगी से बहुत दूर जा रहा हूँ। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है माधव अपने कमरे से निकलता है और फिर ठाकुर साहब के कमरे की ओर जाता है। और फिर वो ठाकुर साहब की ओर और फिर वो ठाकुर साहब के पास जाता है, उनके पैर छूता है और जो उसने वो चिट्ठी लिखी थी वो ठाकुर साहब के तकिए के नीचे रख देता है। और फिर सीधे वो तिजोरी के पास जाता है जहां पर उसने खुद अपने हाथों से वो 50 लाख रुपयों की गड्डियां रखी थी। और फिर दोस्तों तिजोरी के पास जाता है, क्योंकि तिजोरी खोलने में उसे बहुत आसानी थी, क्योंकि तिजोरी की चाबियां उसी के पास ही रहती थी। दोस्तों माधव फटाफट से तिजोरी खोलता है और तिजोरी में के 50 लाख रुपए अपने थैले में भरता है और फिर वहां से 9 2 11 हो जाता है। और फिर दोस्तों जैसे ही सवेरे के 7 बजते हैं तो सब लोग उठ जाते हैं। और दोस्तों वैसे भी ठाकुर साहब को आदत थी कि वो सवेरे 7 बजे माधव के हाथ की ही चाय पीते थे, तो जोर जोर से माधव का नाम लेकर चिल्लाते हैं। और तभी जो है ठाकुराइन भी माधव का नाम लेते हुए चिल्लाती है और कहती है कि माधव कहाँ है और कहाँ तो मर गया, क्यों नहीं आ रहा है? तभी दोस्तों एक नौकर हाँफते हुए आता है और ठाकुर साहब को कहता है कि ठाकुर साहब मैंने माधव को इधर उधर सब जगह देख लिया, लेकिन माधव कहीं नहीं मिल रहा है। और फिर दोस्तों तभी जो है एक नौकरानी भी हाँफते हुए आती है और सीधे ठाकुर साहब से कहती है कि ठाकुर साहब माधव तो घर में नहीं है, मगर घर की तिजोरी का दरवाजा जो है खुला है और उसमें के सारे पैसे भी गायब हो चुके हैं। और फिर दोस्तों तभी जो है ठाकुर साहब के पैरों तले से जमीन ही खिसक कर रह जाती है। दोस्तों ठाकुर साहब को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि माधव उनके साथ ऐसा भी कर सकता है। तभी दोस्तों ठाकुर साहब चिल्लाते हुए कहते हैं कि माधव कहीं बाहर गया होगा, माधव ऐसा कभी नहीं कर सकता। तभी दोस्तों ठाकुराइन जो है ठाकुर को कहती है कि आप अब भी अंधे क्यों बन रहे हैं, अब तो जाग जाइए, क्योंकि माधव ने हमारे घर से पूरे पैसे चुरा कर भागा है और फिर भी आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। तभी दोस्तों ठाकुर साहब का लड़का आता है और ठाकुर साहब से कहता है कि पिताजी अभी मैं पुलिस को फोन करता हूँ और उस हरामखोर को पुलिस के हवाले करता हूँ। तभी दोस्तों ठाकुर साहब उसे कहते हैं कि ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरी ही गलती है जो मैंने माधव पर इतना आंखें बंद करके भरोसा जो कर दिया था। और फिर दोस्तों ये बात जो है पूरे गांव में फैल जाती है और सब लोग ठाकुर से कहते हैं कि तुम इसके बारे में पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दो। तभी दोस्तों ठाकुर साहब
उन गांव वाले लोगों को सिर्फ इतना ही कहते हैं कि कोई बात नहीं, उसने मेरी 35 साल जो सेवा की है उसका उसने हर जाना ले लिया है। मुझे कोई अफसोस नहीं है कि उसने मेरे पैसे चुरा कर ले गया। बस मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं अब माधव को कभी नहीं देख पाऊंगा। और फिर दोस्तों उस दिन से जो है ठाकुर साहब चुपचाप ही रहने लगे थे। वो ना ही किसी से बात करते थे और ना ही घर के बाहर निकलते थे। उसकी जिंदगी बगैर माधव के जैसे जहन्नुम बन चुकी थी। और फिर दोस्तों तभी जो है एक गांव का आदमी कहता है कि मैंने उस दिन माधव को जाते हुए देखा था रेलवे स्टेशन की तरफ, और उसके हाथ में एक थैला था। लेकिन लेकिन उस थैले में क्या था मुझे नहीं पता था। उस वक्त मुझे लग रहा था माधव किसी काम से अर्जेंट जा रहा है, इसीलिए मैंने माधव को नहीं टोका। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है बहुत ही कहानियां प्रचलित होने लगी कि माधव ने एक बड़ा सा बिजनेस डाल दिया है और एक बड़ा सा बिजनेसमैन वो बन चुका है। और कोई कहने लगा था कि माधव का रास्ते में ही किसी ने कत्ल कर दिया और उसके पैसे लूट कर भाग गया। और फिर दोस्तों इस तरह से जो है माधव तो उनकी जिंदगी से गायब हो चुका था। अब ठाकुर साहब भी जो है माधव को भुलाने की कोशिश कर रहे थे। और फिर दोस्तों तभी जो है उन गांव के लोग अब माधव की जो इस हरकत को कहावत में तब्दील कर देते हैं और वो कहते हैं कि कभी भी नौकर पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुम्हें तो याद होगा कि ठाकुर साहब के माधव ने क्या किया था। दोस्तों इस कहानी से हमें यही एक सीख मिलती है, यही एक संदेश मिलता है कि किसी पर भरोसा करना कोई अपराध या जुर्म नहीं है, मगर हद से ज्यादा भरोसा करना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों अब आपसे इजाजत चाहता हूँ, मिलूंगा आपको ऐसे ही किसी और एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।